नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने चित्र के संग संग चित्रपट का जो अभ्यास अध्याय था वो तो मैंने सॉल्व करा दिया, लेकिन उस चित्रपट के आधार से हमें एक निबंध लिखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन। तो इसमें कोई हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सुबह जागते हैं तब सूर्योदय होता है और शाम के समय सूर्यास्त होता है। तब हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या क्या क्रियाएं होती है उनका वर्णन लिखना है। तो हमें क्या करेंगे, तो जब सुबह उठते हैं तब हमारे आसपास क्या क्या क्रियाएं होती है ये सब सोचना और बाद में वही लिखना है। मैं आपको बताती हूँ। सूर्योदय, सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय। उदय का गुजराती अनुवाद है उगवू। सूर्यनु उगवू तेने कहेवाय सूर्योदय। सूर्यास्त यानी कि सूर्य का अस्त होना। उदय और अस्त सूर्य का उदय यानी कि सूर्य उगवू, सूर्यास्त यानी कि सूर्य का अस्त आथमवू। ये दोनों में क्या जो भेद है, तो दोनों का वर्णन हमें लिखना है। तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है उसी प्रकार हर सुबह सूरज यानी कि सूर्य भी जन्म लेता है, जिसे हम सूर्योदय कहते हैं। सूर्योदय होते ही सूरज दूर से आकाश में से बाहर निकलता हो वैसा हमें लगता है। सूर्य की किरणें चारों ओर दिखाई देती है। सूर्य का सूर्योदय के समय में पूरा जो वातावरण है वो ताजगीपूर्ण और बहुत आह्लादक हमें लगता है। सूर्योदय के समय में क्या होता है, तो गांव के जो लोग हैं वो सूर्योदय के समय सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठ जाने के बाद वो अपने पशुपालक का जो काम है वो काम करने लगते हैं। जो किसान लोग हैं वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो खेलने लगते हैं। सूर्य के किरणें जमीन पर पड़ते हैं तो जमीन है वो धरती है वो भी ताजगीपूर्ण लगती है और उसमें से सुगंध आती है। सूर्य की जो किरणें, जो धूप है वो सुबह के समय का हमें अच्छा लगता है। ऐसा माना जाता है कोई कोई बीमार लोग हो वो जब ये सुबह के सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो उससे कई रोग भी दूर हो जाते हैं। तो जो गांव में सुबह के समय में गाय भैंस है वो चारा चरने के लिए खेतों में चले जाते हैं। पंखी है तो वो भी आकाश में उड़ने लगते हैं, यानी कि अपने भोजन के शोध में वो भी निकल पड़ते हैं। पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो पत्ते में भी नई नई रौनक आई हुई हमें दिखाई देती है। पौधे हैं तो पौधे में जो फूल है वो फूल भी खिलने लगते हैं, उनमें से मीठी सुगंध आती है। बाजार की बात करते हैं तो बाजार के जो लोग हैं वो सुबह सुबह उठकर चलने लगते हैं, यानी कि चलने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, कसरत करने के लिए जाते हैं। बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे घर के आंगन में
खेलने लगते हैं। कई पाठशालाएं सुबह के समय में खुलती है, तो विद्यार्थी है, छात्र है, वो पढ़ाई करने के लिए सुबह विद्यालय निकल पड़ते हैं। पाठशाला की जो बसें हैं वो भी बाजार में घूमती हुई दिखाई देती है। अखबार वाला है तो अखबार वाला अखबार बेचने के लिए सोसाइटी में निकल पड़ता है। दूध वाला दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह के समय में मंदिरों में प्रार्थना आरती होने लगती है। पूरा वातावरण जो है वो भावात्मक हो जाता है। सुबह के समय में हम देखते हैं कि मीठी मीठी जो सुर यानी कि जो चिड़िया है वो सुंदर स्वरों में गाना गाते हैं, तो उनकी मीठी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो इसी प्रकार सुबह का जो वातावरण है वो आह्लादक हमें लगता है। उसी प्रकार सूर्यास्त की बात करते हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है उनका जो वातावरण है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। सुबह में हम नई जान आ जाती है, हम भी प्रफुल्लित और स्फूर्तिदायक लगते हैं। हमें कोई काम करना है तो वो भी हम सुबह में करते हैं, क्योंकि तब हमारा जो शरीर है वो भी ताजगीपूर्ण लगता है। अब सूर्यास्त की हम बात करते हैं तो सूर्यास्त के समय में पूरा वातावरण शांत हो जाता है। पंखियाँ है यानी कि पक्षी है वो अपनी घर में वापस आ जाते हैं। खेतों में गांव की बात करते हैं तो खेत में जो किसान काम करने के लिए गए हैं वो भी वापस अपने घर आ जाते हैं। गाय भैंस चारा चरने के लिए गए हैं वो भी अपने घर वापस आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शाम के समय फिर से खेलने के लिए जाते हैं। जो फूल है वो फूल भी मुरझा जाते हैं। मंदिरों में फिर से आरती प्रार्थना होने लगती है। गांव के लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में शाम के समय जाते हैं, लेकिन वातावरण है वो शांत हो जाता है। सभी लोग काम करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। गांव के लोग जो शहर में जाते हैं नौकरी धंधा करने के लिए वो भी शाम के समय अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार सूर्यास्त की बात करते हैं तो सूर्यास्त के समय में चारों ओर शांत वातावरण दिखाई देता है। बाजार में रोड पर ट्रैफिक यानी कि साधन की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं, इसीलिए साधनों की भी भीड़ जमा दिखाई देती है। तो उसी प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मैंने वर्णन किया वो उदाहरण था, उससे भी ज़्यादा आप सोच समझकर लिख सकते हैं। पहले हमें इस सूर्योदय और सूर्यास्त का जो वर्णन लिखना है वो गृह कार्य की कॉपी में आज लिखना है, अपने अक्षरों में, अपने मंतव्य से, और जो मैंने यहाँ बोला ये सभी को ध्यान में रखकर यही जो वर्णन है ये गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। इतना काम आज हमें करना है।